तो जेई की तैयारी चल रही है ना? आज हम बात करने वाले हैं उस एक चीज की जो आपको भीड़ से अलग कर सकती है। और वो है एक सॉलिड स्ट्रैटेजी। सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि स्मार्ट मेहनत। चलिए देखते हैं कि ये कैसे होगा। देखिए, महीनों तक पढ़ाई तो सब करते हैं, लेकिन क्या सिर्फ नॉलेज काफी है? बिल्कुल नहीं। जेईई असल में सिर्फ ज्ञान का टेस्ट नहीं है। ये तो प्रेशर में आपकी स्ट्रैटेजी का इम्तिहान है। मेहनत तो करनी ही है, पर स्मार्ट मेहनत ही है जो आपको दूसरों से एक कदम आगे रखती है। और ये हम सब जानते हैं कि इस एग्जाम का प्रेशर कितना जबरदस्त होता है। हर कोई दिन रात एक कर रहा है, लेकिन फिर टॉप पर कौन पहुंचता है? वही जो सिर्फ पढ़ता नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से सोचता है। तो आखिर क्या है वो सीक्रेट? आइए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके फाइनल वीक गेम प्लान की। ये वो सबसे जरूरी दिन होते हैं ना, और यही वो समय है जब एक सही प्लान आपको बिल्कुल शांत और फोकस्ड रख सकता है। एक बात साफ कर दूं, ये आखिरी हफ्ते कुछ नया रटने के लिए बिल्कुल नहीं है। नहीं, ये टाइम है स्मार्ट रिवीजन का। सबसे पहले उन टॉपिक्स को प्रायोरिटी दो जिनसे सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। फिर घड़ी लगाकर मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो, बिल्कुल असली एग्जाम वाली फील के साथ। और हाँ, जो जरूरी फॉर्मूले हैं उन्हें मजबूत कर लो, और अपनी टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी को फाइनल टच दो। और इन सबसे ऊपर शांत रहना है, अच्छी नींद और एक हेल्दी दिमाग। सच कहूं तो यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी स्ट्रैटेजी पर, और ये बहुत दिलचस्प है। द आर्ट ऑफ स्मार्ट गेसिंग, यानी स्मार्ट तरीके से तुक्का लगाना। सोचिए, जब आप किसी मुश्किल सवाल पे अटक गए हैं, तब ये टेक्निक आपके बहुत काम आ सकती है। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क समझने की जरूरत है। हम आंख बंद करके तुक्का मारने की बात नहीं कर रहे हैं। वो तो किस्मत का खेल है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग का खतरा बहुत ज्यादा है। हम बात कर रहे हैं स्मार्ट गेसिंग की, जो लॉजिक पर आधारित है। ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। इसमें आप गलत ऑप्शंस को हटाते जाते हैं, जिससे सही जवाब मिलने की संभावना अपने आप बढ़ जाती है। तो सवाल यह है कि ये करते कैसे हैं? कुछ कमाल के तरीके हैं। पहला, जो एक्सट्रीम वैल्यूज वाले ऑप्शन होते हैं ना, मतलब जो बहुत ज्यादा या बहुत कम हैं, अक्सर वो गलत होते हैं। दूसरा, फिजिक्स में डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करो। अगर किसी ऑप्शन की यूनिट्स सवाल से मैच नहीं कर रही, तो वो जवाब हो ही नहीं सकता। और तीसरा, कभी कभी ऑप्शंस को ही इक्वेशन में डालकर देख लो। ये सवाल सॉल्व करने से भी ज्यादा तेजी से काम करता है। ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, पर यकीन मानिए ये आपके स्कोर में बड़ा फर्क ला सकती हैं। चलिए, अब इस पजल के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर चलते हैं। एक्सपर्ट कोड को क्रैक करना, मतलब ये समझना कि टॉपर्स आखिर सोचते कैसे हैं। ये चीज आपके सोचने का पूरा तरीका ही बदल सकती है। देखिए, टॉपर्स और बाकी स्टूडेंट्स में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। वो पूरा का पूरा सिलेबस रटने की कोशिश नहीं करते। नहीं, इसके बजाय वो पैटर्न्स ढूंढते हैं। वो उन ट्रेंड्स और कॉन्सेप्ट्स को पकड़ते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इतने बड़े सिलेबस को कवर करने का इससे बेहतर और स्मार्ट तरीका हो ही नहीं सकता। वोरा क्लासेस का ये कोट इस बात को एकदम सटीक तरीके से बताता है। सही ट्रेंड को ढूंढने से 8 नंबर आपकी मुट्ठी में आ सकते हैं। जरा सोचिए, सिर्फ अपना फोकस रटने से हटाकर पैटर्न पहचानने पर शिफ्ट करने से इतना बड़ा फायदा हो सकता है। यह सिर्फ हार्ड वर्क की बात नहीं है, यह स्मार्ट वर्क की बात है। तो एक्सपर्ट्स का तरीका क्या है? पहला, वो पिछले सालों के पेपर्स को एनालाइज करके ये पहचानते हैं कि किस तरह के सवाल बार बार आ रहे हैं। दूसरा, मुश्किल चीजों को याद रखने के लिए वो मेमोरी ट्रिक्स यानी निमोनिक्स बनाते हैं। और तीसरा, वो अपनी ज्यादातर एनर्जी उन टॉपिक्स पर लगाते हैं जिनसे सबसे ज्यादा मार्क्स मिलने की उम्मीद होती है। और ये स्ट्रैटेजी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब पर काम करती है। तो चलिए, अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं एक कंप्लीट सक्सेस स्ट्रैटेजी में। तैयारी, एग्जाम के दौरान की टैक्टिक्स और सही माइंडसेट। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं, तभी जाकर सफलता का रास्ता बनता है। तो इसे ऐसे समझिए। स्टेप 1, एक मजबूत गेम प्लान के साथ तैयारी करना जो आपको कॉन्फिडेंस दे। स्टेप 2, एग्जाम हॉल में स्मार्ट टैक्टिक्स का इस्तेमाल करना, जैसे स्मार्ट गैसिंग। और स्टेप 3, एक एक्सपर्ट की तरह सोचना, मतलब पैटर्न पर फोकस करना। यही वो कॉम्बिनेशन है जो असल में काम करता है। अब जब ये सारी स्ट्रैटेजी सामने हैं, तो एक सवाल खुद से पूछने वाला है, इनमें से वो कौन सी एक स्ट्रैटेजी है जिसे सबसे पहले अपनी तैयारी में शामिल किया जाएगा? क्योंकि याद रखिए, असली बदलाव सिर्फ जानने से नहीं, बल्कि उसे अपनाने से आता है।